नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि बिहार की राजधानी पटना में एक बड़ा ही हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ है। जिस लड़के की हत्या हुई है वो नीतीश के काफ़ी करीबी रहा है। उसके पिताजी नीतीश के बहुत ही अच्छे मित्र और बहुत ही डेडिकेटेड कार्यकर्ता रहे हैं। हालांकि उनकी भी हत्या हो गई थी। और ये सौरभ उभरता हुआ जदयू का नेता था। जदयू के प्रदेश कार्यालय में जाने वाले हर पत्रकार से इसकी गहरी बनती थी। हर कोई जानता था कि इस युवा में नीतीश कहीं न कहीं भविष्य देख रहे हैं। कोई भी मंत्री हो, कोई भी संतरी हो, कोई भी पार्टी का पदाधिकारी हो, सौरभ के लिए हमेशा दरवाज़ा खुला रहता था। लेकिन जिस तरीके से सौरभ की हत्या हुई है और शुरुआती दौर में पुलिस जिस तरीके से ज़मीन कारोबार से मामले को जोड़ रही थी, लेकिन सुबह ढलते ढलते दोपहर होते होते जो बातें सामने आनी शुरू हुई है वो पूरा पॉलिटिकल सर्किल को हिला कर रख दिया है। देखिए, कहने को तो ये है कि सौरभ को मुखिया के चुनाव में 12 वोट से वो चुनाव हारा था। उसमें रामकृपाल यादव ने खुलकर विरोध किया था और उसी विरोध की वजह से इस बार के पार्लियामेंट के इलेक्शन में सौरभ पूरी तौर पे रामकृपाल के खिलाफ प्रचार कर रहा था। पार्टी पदाधिकारियों से, पार्टी के विधायकों से लगातार रामकृपाल संपर्क में थे, दबाव बनवा रहे थे कि सौरभ को मनाइए, क्योंकि सौरभ अगर खिलाफ में है तो हजारों कुर्मी यूथ रामकृपाल के खिलाफ वोट कर सकता है। इतना ही नहीं, सौरभ खुलकर मीसा भारती के साथ घूमना शुरू कर दिया था और मीसा भारती के लिए प्रचार करना शुरू कर दिया था। जब उसकी हत्या की खबर आई तो सबसे पहले मीसा भारती वहाँ उसके घर पे पहुँचे थे। स्वाभाविक तौर पे जो राजनीति चल रही थी उस राजनीति में उनका जाना एक कह सकते कि स्वाभाविक तौर पे देखा जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे अब ये चर्चा होने लगी है कि ये हत्या मतलब साधारण जमीन कारोबार से जुड़ा हुआ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि चुनाव जिस तरीके से सिर पर है, सर पे चुनाव है और जो विरोध और समर्थन की राजनीति चल रही है उसमें अब पुलिस इस एंगल पर भी काम करना शुरू कर दी है। क्या इस हत्या के पीछे किसी को फंसाने की साजिश तो नहीं है? मतलब इस हत्या के पीछे रामकृपाल को फंसाने की साजिश तो नहीं है, या फिर इस हत्या के सहारे रामकृपाल के खिलाफ कुर्मियों में एक माहौल बनाने की साजिश तो नहीं है? क्योंकि रामकृपाल के खिलाफ ये जमकर प्रचार अभियान में जुटा हुआ था। रामकृपाल को लेकर सार्वजनिक रूप से ये विरोध कर रहे थे और जदयू के नेता के कहने के बावजूद भी ये रुक नहीं रहा था। पुलिस इस एंगल पर भी काम कर रहा है कि कहीं इस हत्या के पीछे ये वजह तो नहीं है, या फिर रामकृपाल का जिस तरीके से ये विरोध कर रहा था, जिस स्तर पर विरोध कर रहा था, कहीं उसको हटाने की साजिश तो रचित तो नहीं दी गई। दो ये एंगल महत्वपूर्ण एंगल है जिसमें सीधे सीधे तौर पर रामकृपाल यादव को लेकर केंद्र बिंदु पर चीज़ें चलनी शुरू हो गई है। अब देखना यह है कि पुलिस किस नतीजे पर पहुंचती है, लेकिन इतना तय है कि इस हत्या से नीतीश व्यक्तिगत रूप से आहत है और पटना पुलिस को 48 घंटे का समय दिया गया है कि 48 घंटे के अंदर आप सारी चीज़ों को पब्लिक डोमेन में ला दें। आप जो भी इसमें शामिल हत्यारा है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कीजिए। कुर्मी समाज का भी बहुत दबाव है, क्योंकि जिस तरीके से रातों रात हजारों संख्या में कुर्मी सौरभ के घर पे पहुंचा इस घटना की सूचना पाकर, संकेत है। और मुख्यमंत्री सचिवालय जिस तरीके से रात से ही इस घटना के बाद सक्रिय है, चीज़ें कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से सेंसिटिव होता जा रहा है। अब देखना यह है कि पुलिस कितना जल्दी इस मामले की खुलासा करता है, क्योंकि जब तक खुलासा नहीं होगा
और ये चुनाव का समय है, चीज़ें अलग अलग तरीके से परिभाषित करने की कोशिश होगी। अब देखना ये होगा कि सौरभ का परिवार क्या कहता है, क्योंकि सौरभ के परिवार पर सबकी निगाहें हैं कि वो एफआईआर में किस बात को दर्ज करती है। लेकिन मामला जो भी हो, इतना तो तय है कि सौरभ की हत्या की वजह से पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र का समीकरण बदल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।